सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। मैं हूं सुभाष चौधरी। आप देख रहे हैं इंडस न्यूज़ 24x7 में स्वागत है। आज मैं फिर हाजिर हूं देश और दुनिया की खबरों की जानकारी देने के लिए। इस वक्त हमारे स्टूडियो में हमारे युवा रिपोर्टर आसिफ अंसारी जी जो अभी आए हैं फील्ड से। मैं उनसे कहूँगा कि भाई आसिफ जी, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और आज की बड़ी खबर क्या है बरेली की? अंसारी जी, आज बरेली की खास बड़ी खबर क्या है? सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। आज की बड़ी खबर ये है कि एक दरोगा को अज्ञात कार ने रौंद दिया है, जिसमें उपचार के दौरान उनकी मौत हो गई। घटना की जानकारी मिलते ही तमाम पुलिस के अफसर मौके पे पहुंच गए हैं। हालांकि अभी तक कार चालक कौन है, किसने रौंदा, अभी इसकी जानकारी नहीं हुई, लेकिन आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के जरिए तलाश की जा रही। फिलहाल ये दरोगा जो थे वो भौजीपुरा थाने में तैनात थे। संजय सिंह इनका नाम है, बुलंदशहर के मूल रूप से रहने वाले। डीजी ने इन्हें नम आंखों से विदाई दी है। उन्होंने कहा है कि हमने एक अपने जाबाज दरोगा को खो दिया है। फिलहाल इसको लेकर पुलिस महकमे में शोक की लहर है। क्या ये शादीशुदा थे? हाँ, ये शादीशुदा थे। इनके 3 बच्चे हैं। 1998 बैच के ये संजय दरोगा थे। सब इंस्पेक्टर संजय कुमार जो 98 बैच के सब इंस्पेक्टर हैं, बुलंदशहर के रहने वाले हैं। आज प्रातः सड़क दुर्घटना में उनकी मृत्यु, बड़ी दुखद मृत्यु हुई है। पूरा बरेली पुलिस और पूरा पुलिस परिवार शोकाकुल है। हम सभी ने उनको अंतिम विदाई दी है। और हमारी तरफ से जो संजय कुमार, दिवंगत संजय के परिवारजनों को मैं आश्वस्त करता हूं कि उनके जो भी ड्यूज़ वगैरह हैं और जो भी देयक हैं वो सभी हम लोग समय से देंगे। और इस दुख की घड़ी में हम उनके परिवार के साथ हैं और उनके परिवार का देखभाल करने की जिम्मेदारी हम सबकी है। हम सब उसको सुनिश्चित कराएंगे। ये बुलंदशहर के रहने वाले थे और 98 बैच के उप निरीक्षक थे। वर्तमान में थाना भोजीपुरा जनपद बरेली में तैनात थे। जानकारी लूंगा कि और बड़ी खबर क्या है। बरेली के भमौरा इलाके में एक बुजुर्ग को सोते समय गोली मार दी गई है, जिससे उनकी मौके पर मौत हो गई है। घटना की जानकारी स्थानीय पुलिस भमौरा को मिली है, तो पुलिस ने बुजुर्ग का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। फिलहाल हत्यारों का पता नहीं चला है कि किन लोगों ने इन्हें गोली मारी, लेकिन जो जानकारी मिली है वो बताया जा रहा है कि गाँव के ही कुछ लोग थे, उनसे उनका विवाद चल रहा था। फिलहाल पुलिस जो है पूरे कई पहलुओं पर मामले की जाँच कर रही है। और आगे की बड़ी खबर की क्या जानकारी है? बनारस में डांस करते समय एक शख्स की मौत का वीडियो सामने आया है। ये उस समय ये वीडियो सामने आया है जब परिवार के सभी लोग खुशियां मना रहे थे, क्योंकि जो मृतक है वो अपने जो भतीजे की शादी का जश्न मना रहे थे। सभी परिवार के सदस्य उस समय डांस कर रहे थे म्यूजिक पर। इसी दौरान उन्हें अटैक पड़ता है और उनकी अचानक मौत हो जाती है। इसका वीडियो सामने आया है। फिलहाल लगातार एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही हैं। डांस करते समय पहले भी कई मामले सामने आ चुके ये तो हैं। देखा जा रहा है कि कई जगह युवा डांस कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। ये मौतें बड़ी ही दर्दनाक हो रही हैं, जिससे बड़ा सोचना है, जी, सोचने की बात है ये जी, जी, बिल्कुल कह सकते हैं। कि सबसे जो पहला जो बड़ा मामला बरेली जो आया था, वो बरेली का था। आईवीआई के कर्मचारी की ये मौत हुई थी। उसके बाद जो मौत के आंकड़े हैं, वो लगातार बढ़ रहे हैं। डांस करते समय ये हादसे सामने आ रहे हैं, जहां हृदय गति रुक जाने की वजह से, कहीं न कहीं कह सकते हैं कि हृदय गति रुक जाने की वजह से उनकी मौत हो जा रही है। फिलहाल अब तक जो आंकड़े हैं, वो चौंका देने वाले हैं। तमाम ऐसी घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। और अंसारी जी, बड़ी खबर क्या है आपके पास? अमरोहा में एक कार ने 2 होमगार्डों को रौंद दिया है, जिसमें एक की मौके पे मौत हो गई थी, दूसरे की उपचार के दौरान मौत हुई है। फिलहाल दोनों होमगार्ड की मौत को लेकर उनके जो साथी हैं उनमें खास नाराज़गी है। जो कार चालक है वो घटना को अंजाम देने के बाद वो फरार हो गया है। हालाँकि दोनों ही होमगार्ड जो थे अमरोहा से बाइक से आस पास के ही गाँव में जा रहे थे कि इसी दौरान कार ने सामने से टक्कर मार दी। इस हादसे में दोनों जो थे वो गंभीर रूप से घायल हो गए थे। एक की मौके पे ही मौत हो गई, जबकि उपचार के दौरान दूसरे साथी की मौत हुई है। बुलंदशहर में बारातियों से भरी बस जो है वो एक खाई में पलट गई। इसमें 50 लोग सवार थे और आधा दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की जानकारी बुलंदशहर पुलिस को मिली है, तो वो मौके पे पहुंच गए। सभी घायलों को पास के ही अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। फिलहाल बताया जा रहा है कि रात में ये बारात जो थी वो चली थी, उसके बाद ड्राइवर को नींद आ गई, जिसकी वजह से ये हादसा सामने आया है। फिलहाल इसमें किसी की भी मौत की सूचना नहीं है। बदायूं बदायूं जिला। कहाँ से आई है भैया बारात? बदायूं। बारात कहाँ से आई है? बारात आई है पहाड़पुर से। किस जगह आई है बारात? ये ऊंचा गांव। अच्छा,
कितने बाराती थे बस में कम से कम? करीब ऐसे होंगे 45 के लमसम, 45-50। तो यहाँ कैसे पलटी है फिर ये वो नरपट्टा टूट गया था। इसका बस का कोई पार्ट्स? हाँ। अंसारी जी और बताइए क्या खबर है बड़ी? कानपुर में एक घटना सामने आई है। डीएम कंपाउंड के बाहर एक महिला ने जहरीला पदार्थ खा लिया। महिला का कहना था कि उसने कई बार शिकायती प्रार्थना पत्र दिया है क्योंकि पास के ही रहने वाले एक व्यक्ति को उसने उधार में पैसे दे दिए थे। उधारी के पैसे ना मिलने को लेकर वो जो दबंग है उसे आए दिन धमकियां देता था पैसे मांगने पर। फिलहाल कार्रवाई ना होते देख महिला ने एक डीएम कंपाउंड के बाहर जहर खा लिया जिससे उसकी हालत बिगड़ गई। उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया है जहां उसका उपचार चल रहा है। एक महिला रुखसाना खान जो कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर ही जिसके जहर खाने की सूचना प्राप्त हुई थी, जैसे ही जिलाधिकारी महोदय के स्टाफ ने देखा तुरंत अपनी गाड़ी से उसे अगुसला लाए और यहाँ पर डीएम साहब ने भी डायरेक्टर साहब से कम्युनिकेट करके उसका प्रॉपर प्राइमरी ट्रीटमेंट करवाया। इस समय उसको आईसीयू में रखा गया है देखरेख में और वो स्टेबल है डॉक्टर के अनुसार। और उसके पास से एक नोट जारी प्राप्त हुआ है जिसमें उसका किसी से पैसे का लेन देन का है विषय। बाबूपुरवा की निवासी है ये और संबंधित पुलिस अधिकारियों को भी इसके विषय में सूचित कर दिया गया। एक सबसे बड़ी बात ये आ रही है कि महिला को जब यहाँ लेके आया गया डीएम साहब के वहाँ से स्कॉट आया था, स्कॉट यहाँ छोड़ करके उसको भाग नहीं, स्कॉट तो वो सर के साथ रहता है इसलिए स्कॉट चला गया। उसके बाद मैं तत्काल वहीं पे उपस्थित थी, मैं यहाँ पे आ गई। हालत कैसी है महिला? डॉक्टर्स के अनुसार ठीक है। और आगे की और क्या खबर है आपके पास? हरदोई में एक बड़ा हादसा सामने आया है जिसमें 3 लोगों की मौत हुई है। तिलक चढ़ाकर वापस सभी लोग आ रहे थे कि हरदोई गाड़ी जो थी खाई में पलट गई। इस हादसे में 3 लोगों की मौके पर दर्दनाक मौत हुई है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस पहुंच गई है। साथ ही परिवार के लोगों को भी जानकारी दी गई है। परिवार के लोग जो हैं वो सभी रवाना हो गए हैं। और आपके पास और बड़ी खबर है क्या? औला इलाके में एक कुत्ते की हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ ये हत्या का मुकदमा दर्ज हुआ है। एसपी देहात राजकुमार ने कहा है कि कई पहलुओं पर मामले की जांच की जा रही है क्योंकि कुत्ता जो था वो आवारा था और जानकारी ये भी मिली है, इंडस्ट न्यूज़ के पास ये जानकारी है कि कुत्ता जो था वो पागल हो गया था, किसी ने इसकी निर्मम हत्या कर दी। फिलहाल हत्या के मामले में पशु क्रूरता अधिनियम के तहत औला थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी की तलाश शुरू कर दी गई है। खबरों की बात चौधरी के साथ कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों को लेकर। इसी तरह आप देखते रहें लगातार हमारा बुलेटिन सुभाष चौधरी के साथ इंडस्ट न्यूज़ 24/7 में। धन्यवाद।